दोस्तों, हाँ देखो पप्पू राजा, हम आपके बीच आ गए। मगर सही बता रहा है, बहुत टेंशन में आ गए। हाँ, इतने टेंशन हो गई जो बुंदेलखंड आए भैया का बताएं। और जो बुंदेलखंड में हम लोग पहले ही से बहुत टेंशन में थे। सूखा की टेंशन, फिर बेरोजगारी की टेंशन, और टेंशन अब आ गई कोरोना की। पहले जो कोरोना आओ तो झांसी के मतलब डॉक्टर, पुलिस वाले, डीएम साहब ने हैं, और यहाँ तक कि मतलब जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इनने, सिविल डिफेंस वालों ने, सब ने अच्छे से कोरोना ख़त्म कर दो। तो मगर लोग नहीं मान रहे। अंग्रेज़ों के सामने हम लोग कभी झुके नहीं हैं। आप देख रहे ये झांसी शहर कितना प्यारा शहर है, इधर के लोग नहीं मान रहे। पहले तो भैया एक एक कोरोना पॉजिटिव निकलता था, फिर दो दो कोरोना पॉजिटिव, और आज भाई साहब इतना दिमाग खराब हो रहा हो, इतना टेंशन में आ रहे। एक दिन में 14 कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। और अगर नहीं मानोगे भज्जा, तो वो दिन दूर नहीं कि एक दिन में 140, 1400 निकलेंगे। आप समझ रहे, आंकड़ा पार होगा। 100 को आंकड़ा कब को पार कर दो झांसी की जनता ने, काहे किसी की सुनते ही नहीं है। और खासकर युवा पीढ़ी तो सुनती ही नहीं है। युवा पीढ़ी घर छोड़ के, लॉकडाउन छोड़ के घर के बाहर जाने, बार जाने। घर वाले कह रहे बेटा बाहर कोरोना है, लॉकडाउन चल रहा, घर से बाहर नहीं निकलो। अरे पापा, कोरोना उन्हें होता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर तेज है। अरे बच्चा, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर तेज है काहे, तुम युवा हो, मगर तुम्हारे दादा, दादी, पापा, मम्मी, छोटा भैया, इनकी इम्यूनिटी पावर तेज नहीं है। अगर नहीं मानोगे तो कोरोना बढ़ता रहेगा। आप देख रहे, समझ रहे, मगर मान काहे नहीं रहे। जो बुंदेलखंड है, हम तो वैसे ही टेंशन में रहते, और टेंशन में और टेंशन आप लोग दे रहे। आपके पास मास्क नहीं है, कछु बात नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में तो वैसे ही मास्क को मुसीका बोलते हैं। और अगर मुसीका नहीं है आपके पास, तो जो तो है रुमाल, ऐसे लगा लो, घर पे जाओ, साबुन से धो डालो। अरे भज्जा, घर में घुसने से पहले पूरा अपने आप को सैनिटाइज कर लो। हाँ, फिर घर में नहाओ, है ना। घर में नहाने के बाद साफ सफाई रखो, और कपड़े अपने सर्फ में धोने के डाल दो। ऐसे अगर साफ सफाई रखोगे तो कोरोना नहीं होगा। अच्छा, किसी दोस्त से मिलना है, मालूम है कि 3 महीने से आप परेशान हो गए, बहुत परेशान चल रहे हैं। घर में लॉकडाउन के चक्कर में आपकी पीठ दर्द कर रही। मगर ऐसा ना करो कि घर में लॉकडाउन के चक्कर में पीठ दर्द कर रही और घर में आप लॉक नहीं हो पा रहे। अगर भाई साहब घर में लॉक नहीं होगे तो समझ लो अस्पताल में लॉक होना पड़ेगा। 14 दिन के लाने उतने पहुंचना पड़ेगा अगर, हाँ, और उसके बाद भी घर पे। तो भैया लॉकडाउन को पालन करो। और झांसी वासियों से खास कर निवेदन है, आप देख रहे एक दिन में 14 निकल रहे एक दिन में, और एक घर में 4 5 निकल रहे। पहले एक दिन में 1 2 ऐसे निकल रहे थे। अब तो हम परेशान हो रहे भाई साहब, कैसे जिएंगे अगर ऐसे कोरोना रहा और झांसी वाले नहीं माने। तो भाई साहब, छोटे छोटे बच्चा है, घर में माँ बाप है, और सब्जी वाले सब्जी बेच रहे, मतलब सब लोग आ रहे जा रहे। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे तो भाई साहब परेशानी हो जाएगी। छूने से कोरोना होता है, ये बात तो सबको मालूम। भाई साहब छींकने से भी होता है, ये भी मालूम। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे तो भी कोरोना होता है, ये भी तो मालूम है। अरे यार क्या करे तुम, काय को मतलब चिराने फैला रहा यार। भैया हम बुंदेलखंड वाले हैं, खासकर झांसी वाले, बात को मानो, घर में रहो। आपको मालूम है पहले सरकार ने सिखा दिया आपको कि घर में कैसे रहना है। अब उनने तो अपना सिस्टम जमाना है उन्हें, इसलिए उनने लॉकडाउन में छूट दी है।
आप अपने घर का सिस्टम काहे बिगाड़ रहे? आपने अपने घर को सिस्टम बिगाड़ दो। आप तो घर को चलाने वाले हो, फिर कौन चले अगर आपको कोरोना हो जाए तो परेशानी तो बढ़ रही। आपको सोचना है, देश की जनता को सोचना है, झांसी वालों को सोचना है। अगर घर के एक मुखिया को कोरोना हुआ या किसी एक सदस्य को हुआ तो पूरे घर को कोरोना हो सकता है। और भाई साहब, घर की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही डमाडोल है। घर वाले किसके सामने हाथ फैलाएंगे जब 5 किलो चावल से पूरा घर चलाएंगे? सोचो, विचारो, घर में रहो, लॉकडाउन में रहो। आप सही तो घर सही, और घर सही तो मोहल्ला सही, और मोहल्ला सही तो शहर सही, और शहर सही तो देश सही। तो ध्यान रखें, झांसी टाइम्स की बात को ध्यान रखें, पप्पू राजा की बात को ध्यान रखें। घर में रहें हो तो कोरोना नहीं होने। और अपनों मुसीका यानी ये अपनों रुमाल साथ में रखें। राम राम।